हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनन्या शर्मा एंड आई एम योर कॉमर्स गाइड। एंड इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम अपना सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर डिपार्टमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मतलब समझो, डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो ना नाम से निकालो डिपार्टमेंटेशन। तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के काम और एक्टिविटीज़ को उनके नेचर, फंक्शन, प्रोडक्ट, एरिया या कस्टमर के बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होता है। इससे हर डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और मैनेजमेंट आसानी से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में रख के एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किए जा सकें। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, जिसका मतलब है सिमिलर काम एक ही डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं। देन वी हैव डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका मतलब है काम को अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता है, डिवाइड करा जाता है। देन वी हैव इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। देन वी हैव फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको क्लियर की जाती हैं। देन ईजी कंट्रोल, जिसका मतलब है मैनेजमेंट आसानी से सुपरविजन कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक वर्क, बेटर सुपरविजन एंड गोल अचीवमेंट, जिसका मतलब है काम को सिस्टमैटिक बनाना, स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देना एंड एफिशिएंट सुपरविजन और कंट्रोल करना। एंड देन वी हैव कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करना। तो अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन पे। तो पहला है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो एम्प्लॉयज़ फोकस कर पाते हैं अपने स्पेशलाइज्ड वर्क पर एंड काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इजी हो जाता है काम। देन वी हैव बेटर कंट्रोल, तो डिपार्टमेंट हेड्स के थ्रू कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। देन इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है जो रिसोर्सेज सेव करता है ये, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो जाता है। एंड देन वी हैव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग से मेजर की जा सकती है। देन वी हैव मैनेजरियल डेवलपमेंट, जिसका मतलब है फ्यूचर मैनेजर्स को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन पे। तो 5 मेजर टाइप है। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन, टेरिटोरियल या जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, कस्टमर डिपार्टमेंटेशन एंड प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन पे। नाम से ही समझो, काम को फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ करता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है एंड एक्सपर्ट सुपरविजन मिलती है इससे। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है एंड डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो भी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन, जो बोलता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस है, प्रोडक्ट पर पूरा फोकस रहता है एंड अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसका पहला है रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो सकता है एंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब हमारा आ जाता है टेरिटोरियल या जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। तो ये एरिया या रीजन के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इसमें। एंड इसके एडवांटेज है लोकल कस्टमर की नीड समझना काफ़ी इजी हो जाता है एंड रीजनल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगला आता है आपका कस्टमर एंड प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। तो कस्टमर डिपार्टमेंटेशन है कि कस्टमर के टाइप्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, कस्टमर के नीड्स पर काफ़ी ज़्यादा आप फोकस कर पाते हो। बट डिसएडवांटेजेस हैं, डिपार्टमेंट में डुप्लीकेशन हो सकता है एंड कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, देन वी हैव प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस के बेस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इसमें। एंड इसके एडवांटेजेस हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स का यूज़ होता है। बट वी हैव डिसएडवांटेज कि इस क्या है डिसएडवांटेज, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोसेस डिले होने पर पूरा आपका वर्क अफेक्ट होता है।
ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है आपका इसका, एक छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ। डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव किया जा सकता है। ठीक है, एंड अब मुझे आप लोग बताओ, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट रहा हो। वैसे आई डो नॉट थिंक कि इस चैप्टर में कुछ भी डाउट रहा होगा, एंड अगर रहा है सो इट्स ओके, फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी एंड जस्ट कमेंट डाउन योर डाउट। एंड आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी कमेंट करके बताओ। आई होप यू लाइक्ड माई टीचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए सो जस्ट कमेंट PDF और नोट्स, आपको डायरेक्टली लिंक आपके पास आ जाएगा। So I hope you liked my video. Thank you for watching, and now you know the ring. Do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.